चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइजेज नहीं देखी हैं तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आएगी जब आप लास्ट की एक्सरसाइज देख चुके होंगे। उन एक्सरसाइजेज की प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएँ, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब इसमें कह रहा है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन में हमें टिक करना है करेक्ट आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33/-55 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि हमें ऊपर नीचे सेम नंबर से डिडक्ट करते चला जाना है, कैंसिल करते चले जाना है जब तक कि हमारा कॉमन नंबर ऊपर नीचे 1 ना रह जाए। तो अब देखिए, अगर हम 33/-55 है, इसको कैंसिल करते हैं तो 11 से दोनों नंबर्स कैंसिल होते हैं, 11 3s एंड 11 5s। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया हमारा 3/-5, और नीचे माइनस साइन को हम ऊपर ले जा सकते हैं। आप चाहें तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखा के, तो लेकिन मैं डायरेक्टली लेके जा रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इन 4 ऑप्शन में से टिक करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, राइट। तो आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर, तो हेंस बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है -102/119 को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो देखिए 102 माइनस का अपॉन 119 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो किससे होगा? अब देखिए, ये दोनों नंबर 17 के टेबल में आते हैं, तो 17 6 एंड 17 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया? -6/7। तो दैट्स वाई आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है x/6 इक्वल्स टू 7/-3 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x/6 इक्वल्स टू 7/-3 है, और ये कौन सी फॉर्म आ गई? a/b इक्वल्स टू c/d। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जब भी ऐसा होता है तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। तो ये आ गया -3 की मल्टीप्लाई x के साथ और 7 की मल्टीप्लाई 6 के साथ। तो ये कितना आ गया? -3x इक्वल्स टू 42 आ गया, राइट। 7 6 42, और x माइनस के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12। अब -x की वैल्यू 14 आई है, और मैंने आपको बताया था जब भी x के साथ माइनस होता है और दूसरी साइड एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो ये माइनस साइन हम उसको दे देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -14। तो दैट्स वाई आर ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू -5/9। -5/9 में क्या ऐड करूं कि हमें 1 मिल जाए? तो देखिए, हमें वो नंबर नहीं पता है, तो हम x ऐड करेंगे -5/9 में कि हमें 1 मिल जाए। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो x एज इट इज +/- 5/9 = 1। अब x अपनी जगह रहा, 1 अपनी जगह रहा, और 5/9 इधर आके प्लस का हो गया। अब 1 के नीचे कुछ नहीं था, 1 लिख दिया। अब 1 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारी x का देखिए 9 1 9 आ गया। और जब भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है। तो 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो ये कितना आ गया? 9 1 9 एंड 5 1 5/9। तो x आ गया हमारा 14/9। तो दैट्स वाई आर सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा 5/6 मिल जाए? तो फिर देखिए, सब्ट्रैक्शन का केस है, x हमने मान लिया x को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से? -3/4 में से कि हमें 5/6 मिल जाए। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन के केस में फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू तो पहले लिखते हैं,
माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, इक्वल्स टू 5/6। अब देखिए ये वाली वैल्यू माइनस की है तो उधर जाके काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो -x एज इट इज़, 5/6 एज इट इज़, और ये प्लस का 3/4 हो गया। अब 6 और 4 में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो एलसीएम ले लेंगे 6 और 4 का। तो 2 से गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया। तो देखिए 12 एलसीएम लिख दिया। अब देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 2 से, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 में, प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 3 से, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 ज़ा 12, तो इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 में। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो देखिए -x की ही वैल्यू चल रही है। अब 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9/12, तो -x आ गया हमारे पास, 10 + 9 इज़ 19/12, तो x कितना आ जाएगा, हम डायरेक्टली ये माइनस साइन दूसरी साइड भेज देंगे, तो -19/12, तो दैट्स वाई आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच इज स्मॉलर आउट ऑफ 5/-6 या -7/12। हमें ये बताना है इन दोनों में से छोटा कौन सा है। तो देखिए अगर हम 5/-6 को देखें और -7/12 को देखें, तो देखिए अब माइनस साइन या डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे, आप चाहें तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5/6 आ गया। अब हमें ये देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो क्योंकि 6 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यही वाला डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो हम यही करेंगे। तो हम इस वाली वैल्यू में 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया माइनस का 5 2 ज़ा 10 और नीचे आ गया 12। अब जबकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो कैसे पता चलेगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है वैल्यू, जितना ज़ीरो के पास होती है वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है, और जितना ज़ीरो से दूर चली जाएगी वो स्मॉलर होती चली जाएगी। तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो से दूर है, तो -7 या -10, अगर हम नंबर लाइन देखें तो -7 यहाँ आएगा और -10 यहाँ आएगा, तो इसका मतलब इन दोनों में से -7 बड़ा हुआ -10 से, क्योंकि -10 ज़ीरो से ज़्यादा दूर है। तो दैट मीन्स हमारी छोटी वैल्यू कौन सी है, 5/-6 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।